की जय हो। परीक्षित जी ने पूछा कि फिर किसकी उपासना करें? आपने कहा भगवान की लीला का स्मरण करो, भगवान की कथा। किसकी करें? यह भी तो हमें पता होना चाहिए कि उपासना किसकी करें, पूजा किसकी करें। सुखदेव जी कहते हैं चाहते क्या, इच्छा क्या है तुम्हारी? अगर ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति की उपासना करो, बल चाहिए हनुमान जी की उपासना करो, इंद्रियों का बल चाहिए इंद्र की उपासना करो, संतान चाहिए प्रजापतियों की उपासना करो, लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मी की उपासना करो, माया की उपासना करो, स्वास्थ्य चाहिए अश्विनी कुमारों की उपासना करो, सौंदर्य चाहिए गंधर्वों की उपासना करो, विवाह नहीं हो रहा है विवाह से संबंधित परेशानी है उर्वशी इत्यादि अप्सराओं की उपासना करो, ध्यान करो, विद्या चाहिए बाबा भोलेनाथ की शरणागति ले लो, और पति पत्नी में अनबन चल रही हो तो मैया गौरा को पार्वती का उपासना कर लो, कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो सनातन मोक्ष चाहता हो, जो आवागमन से मुक्त होना चाहता हो, निष्काम हो, एक साथ सभी कामनाएं पूर्ण कर लेना चाहता हो, उसके लिए एक ही रास्ता है, श्री हरि भगवान विष्णु की शरणागति ले लो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जो व्यक्ति मानव का शरीर पाकर के भी परमात्मा को नहीं भजता, भगवान का भजन नहीं करता, सुखदेव बाबा कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सुअर कुत्ता ऊंट और गधे के समान है। जिस मुख से परमात्मा का नाम नहीं आता वो सांप के बिल के समान है। सांप का बिल। परीक्षित जो परमात्मा की शरणागति नहीं लेता उसका जीवन ही निरर्थक है, व्यर्थ है। अब सुखदेव जी को याद आया कि अरे अभी तो हमने किसी देवता की उपासना, किसी देवता की प्रार्थना नहीं की, अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान नहीं किया। तब गुरुदेव भगवान का अपने ध्यान करते हैं, मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। 4 श्लोक में पूरी भागवत को चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। 4 ही लाइनों में पूरा भागवत सुना दिया। अहमेवासमेव अग्रे नान्यत् यत् सत् परम। भगवान कहते हैं, साक्षात परमात्मा कहते हैं, अग्रे अहम एव आसम, पीछे भी मैं था, आगे भी मैं ही रहूंगा। सृष्टि के पूर्व मैं ही मैं था और आगे भी मुझे ही रहना है। हर जीव में मैं ही सृष्टि का कारक हूँ, मैं ही उत्पादन का कारक हूँ, मैं ही मोक्ष देने वाला हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। परीक्षित ने पूछा, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत विद्वान हो। सुखदेव जी ने कहा नहीं, परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति होनी चाहिए। भगवान उसी को प्राप्त होते, उसी को मिलते हैं। विदुर जी का ही उदाहरण ले लो। विदुर जी हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के यहाँ सचिव थे, मंत्री थे।
एक बार जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की योजना बन रही थी तो विदुर जी ने जाकर के विरोध किया। धृतराष्ट्र से कहा कि भैया आपकी ये जो लौकिक आंखें हैं ये अंधी हो चुकी हैं, क्या आपकी आंतरिक आंखें भी अंधी हो गई हैं? आपको दिखाई नहीं पड़ता? ये जो करने जा रहा है दुर्योधन ये बहुत गलत है। इतने में दुर्योधन पीछे से आया और दुर्योधन ने विदुर को बहुत डांटा। तुम हमारे साथ रह करके हम ही से बैर करते हो, हमारे खिलाफ हमारे पिताजी को भड़का रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? विदुर ने तुरंत धनुष बाण राजसी वस्त्र इत्यादि का त्याग किया और धृतराष्ट्र से क्षमा प्रार्थना करते हुए, भैया आप राज्य सिंहासन पर जरूर बैठे हो लेकिन राज्य सत्ता आपके पुत्र के हाथ में है और यहाँ मेरा रह पाना संभव नहीं है। और धनुष बाण इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये मत सोचना कि मैं किसी अन्य के साथ में जाके युद्ध करूंगा आपके खिलाफ। मैं आज से धनुष बाण का त्याग करता हूँ। समय व्यतीत हुआ, विदुर जी को पता चला हमारा कन्हैया हस्तिनापुर आने वाला है। विदुर और विदुरानी, विदुर की पत्नी, दोनों नित्य भगवान का नाम जपा करती थी, कन्हैया कन्हैया पुकारा करती थी। जो सुना कि आज हमारा कन्हैया हस्तिनापुर आने वाला है, हस्तिनापुर की सड़कें खूब साफ की जा रही हैं, माला फूल लता पट्टिकाओं से पूरे रास्ते को सजाया जा रहा है। चारों तरफ दुंदुभी घोष बज रहे हैं, सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र लेकर के स्वागत की अभूतपूर्व तैयारियां चल रही हैं। और कन्हैया पांडवों का दूत बन करके आता है, संधि का संदेश लेके आता है कि कौरव और पांडव एक हो जाए। जब विदुरानी ने कहा प्रभु अब तो आप राज्य में नहीं हैं, कन्हैया का दर्शन कैसे कर पाएंगे, कन्हैया से मिलेंगे कैसे? विदुर जी कहते हैं हम कन्हैया से मिले चाहे न मिले, कन्हैया का दर्शन तो करेंगे। जब कन्हैया का रथ निकला, द्वारिकाधीश की जय जयकार होने लगी। विदुर और विदुरानी दोनों रास्ते पर खड़े हो गए और एक टक कन्हैया को देखे जाने लगे। कन्हैया रथ पे बैठ करके चला जा रहा है। जैसे भक्त भगवान को ढूंढता है ना, भगवान भी अपने सच्चे भक्तों को ढूंढा करते हैं। कन्हैया की आंखें भीड़ में भगवान भक्तों को ढूंढ रही थी और जो आंखें विदुर से मिली कन्हैया के खिलाफ है। मुख मुद्रा बदल गया, इतने हर्षित हुए और मानो इशारों में कह दिया काका मैं तो घर चलूंगा। यहाँ दुर्योधन के घर पे खूब मेवा पकवान बने थे, सिंहासन लगा हुआ था, कन्हैया बैठे। कन्हैया ने संधि का प्रस्ताव रखा, कम से कम 5 गांव तो दे दो पांडवों को, इसी पे संधि हो जाएगी। कौरवों ने कहा 5 गांव की बात तो छोड़ो, सुई के नोक के अगले भाग के बराबर भी मैं जमीन देने वाला नहीं हूं और इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा, बिना युद्ध के मैं कुछ भी नहीं दूंगा। बहुत समझाया भगवान ने, लेकिन कन्हैया ने कहा कि बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूँ। कन्हैया ने कहा युद्ध की विभीषिका पता है तुम्हें, कितने नष्ट हो जाएंगे युद्ध में, क्या जानते हो युद्ध के बारे में? केवल कथाओं में युद्ध सुना है, लेकिन मैं
जमीन देने वाला नहीं हूं। दुर्योधन अपनी बात पे अडिग रहा। कन्हैया जब क्रोधित हो गए तो दुर्योधन हंसा और कहा, अरे केशव बैठो तो सही, आज देखो तुम्हारे लिए 56 प्रकार के पकवान बनाए हैं। कन्हैया ने कहा, दुर्योधन, व्यक्ति 2 परिस्थितियों में भोजन करता है। 2 परिस्थितियां भोजन की होती है। कोई किसी के घर या तो भाव में और या अभाव में भोजन करता है। अभाव में और प्रभाव में, इसके अलावा कोई किसी के यहाँ भोजन नहीं करता। हमारे पास खाने को नहीं है, कहीं से कुछ मिल गया तो खा लूंगा, ये अभाव है। और हम आपके यहाँ गए, आपका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा तो हमने आपके यहाँ प्रसाद पा लिया, ये प्रभाव है। और कन्हैया ने कहा, दुर्योधन, मेरे पास अभाव नहीं है, मैं स्वयं द्वारिकाधीश हूँ, और तुम्हारा मेरे ऊपर प्रभाव नहीं है कि मैं तुम्हारे पास भोजन पा सकूं। मुझे तो विदुर काका के घर निमंत्रण मिला है, मैं तो विदुर काका के घर भोजन करने जाऊंगा। विदुर जी उसी भीड़ में खड़े थे। जो सुना कन्हैया मेरे घर भोजन पाने आ रहा है, प्रसाद पाने आ रहा है, विदुर जी दौड़ पड़े। क्या खिलाऊं कन्हैया को? माखन, मिश्री, लड्डू, जो कुछ भी बन पड़ा जाकर के बगिया से लेने लगे। यहाँ कन्हैया नंगे पांव विदुर के घर पहुंचता है और पहुंच करके सांकल खटखटाई। जो सांकल खटखटाई, अंदर से विदुरारी कीर्तन कर रही थी कन्हैया के नाम का। और विदुरारी जब सुनी, कन्हैया ने कहा, काकी, मैं तुम्हारा केशव हूं, दरवाजा नहीं खोलो। इतना सुना विदुरारी बेहवल हो गई। स्नान कर रही थी, उसके वस्त्रों का भान पता नहीं चला, कैसे किस अवस्था में है उसे पता नहीं चला। दौड़ के दरवाजा खोली है, जो कन्हैया को देखा गदगद हो गई। कहाँ बिठाऊंगा? बगल में पीढ़ा रखा हुआ था, ले आ और लेकर के आंगन भर घूमने लगी। यहाँ बिठा दो। नहीं नहीं, उबड़ खाबड़ जमीन है, यहाँ बिठाऊं। पूरे आंगन भर और कन्हैया पीछे 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 घूम रहा। एक बार भी कन्हैया ने नहीं कहा कि काकी मुझे बैठना है। पीढ़िया को उल्टा करके रख दिया और कन्हैया बैठ गए। अपनी पीतांबरी उड़ाई है। पर कन्हैया ने कहा, काकी, बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर पहले जिसने कहा था कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, वो कह रहा है बहुत भूख लगी है। विदुरारी क्या करे? घर में केला रखा हुआ था, दौड़ करके गई, केला उठाई और भगवान के पास बैठ के छीके, इतनी बेवल थी, छिलकों को फेंकने लगी, बूंदों को फेंकने लगी और छिलका खिलाने लगी। हर कन्हैया मुस्कुरा के छिलका खाने लगी। हाँ, कन्हैया छिलका खाने लगे और खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। इतने में विदुर जी की आवाज आई, अजी सुनती हो, हमारा कन्हैया कहा है कि मैं आपके घर आऊंगा। और कन्हैया कहा है तो आएगा जरूर। मेरा कन्हैया झूठ नहीं बोलता। और जो देखा कन्हैया को बैठा, विदुर जी की आंखें भर गई। विदुर जी पत्नी से कहे, अरे तुम्हारे वस्त्र गीले हैं, वस्त्र तो पहन लेती। भान हुआ, विदुरारी दौड़ करके गई है कपड़े बदलने और झोले में से माखन, मिश्री, लड्डू सब निकाल के भगवान को पवा रहे हैं। भगवान को पवा रहे हैं। भगवान ने लड्डू खाया। विदुर ने पूछा, कन्हैया लड्डू कैसे हैं? कन्हैया कहे, काका, जो स्वाद
उस केले के छिलके में था ना, वो स्वाद इस लड्डू में नहीं है। प्रेम का भूखा है। ऐसा है विदुर जिसको परमात्मा ने जिसके हाथ से प्रसाद पाया। कौन कहता है कि परमात्मा प्रेम का भूखा नहीं? एक बार करके तो देखो। लेकिन नहीं, हमारे मन में तो भाव ही अलग होते हैं। ये जो ब्रज का नंद लाला है ना, बहुत नटखट है। ऐसी ऐसी लीलाएं करता है, ऐसी ऐसी लीलाएं करता है। और एक बात बताऊं आपसे, जो इस प्रेम गली में आया ही नहीं हो, जो परमात्मा से प्रेम किया ही नहीं हो, वो परमात्मा के प्रेम को समझ नहीं पाएगा। उसको तो ये केवल कथा लगेगी, कहानी लगेगी। पर जिसने कन्हैया से सच्चा प्रेम किया होगा ना, इसको तो वही जानता होगा। जो प्रेम किया होगा, प्रेम गली में आया होगा, जिसकी आंखें कन्हैया से जुड़ी होगी, लड़ी होगी, वो कन्हैया के प्रेम को जानता होगा। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। जो प्रेम गली में